नीम का थाना जिला के नरसिंहपुरी गांव की राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय आज एक बेटी ने वो काम करके दिखाया है जो अच्छे अच्छे भामाशाह नहीं कर पाए। गांव की बेटी रचना तिवारी जो बंबई में रहती है लेकिन अपनी माटी को नहीं भूली। उन्होंने जो संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय था उसमें 58 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार कार्य करवाया है। पूरे कमरों का रंग रोगन, जीर्णोद्धार व अन्य जो भी कार्य हैं खेल से संबंधित वो सारे करवाए हैं और भी 10 कमरों की उन्होंने बड़ी घोषणा भी की है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने लोकार्पण करके किया और साथ ही उन्होंने इस स्कूल को भी बड़ी सौगात दे दी है। वरिष्ठ संस्कृत उपाध्याय के रूप में कर्मोन्नत भी कर दिया गया है। कार्यक्रम में प्रेम सिंह बाजौर अध्यक्ष भी मौजूद रहे। उन्होंने भी 5 कमरों की घोषणा की। साथ ही करण सिंह ने भी 5 कमरे की घोषणा करी। इस तरह से 32 कमरे बनेंगे। बनते ही ये विद्यालय कर्मोन्नत हो जाएगा। साथ ही एक बड़ी और घोषणा हुई है स्टेडियम बनाने की। युवाओं को खेल के लिए यहाँ इस गांव में एक स्टेडियम भी बनेगा जिसमें वॉलीबॉल, बैडमिंटन या अन्य खेल हैं वो भी सारे खेलने के संसाधन उपलब्ध होंगे। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज एक दिवसीय दौरे पर नीम का थाना आए, जहां उन्होंने नीम का थाना जिले के नरसिंहपुरी में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय के जीर्णोद्धार भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने की। तास्मिक फाउंडेशन के सौजन्य से गाँव की बेटी व मुंबई निवासी भामाशाह रचना तिवारी ने 58 लाख रुपये की लागत से विद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया। इस दौरान अतिथियों ने भामाशाहों का भी सम्मान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ लोकार्पण पट्टिका का फीता काटकर किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत से ही सभी भाषाओं का निर्माण हुआ है। संस्कृत भाषा को और ज़्यादा सीखने की जरूरत है। साथ ही कहा कि शिक्षा विभाग में जो पुराने नियम लागू है उन्हीं को ठीक ढंग से लागू करने की कोशिश की जा रही है। इस अवसर पर ग्रामीणों की मांग पर उच्च प्राथमिक विद्यालय को सीनियर स्कूल में कर्मोन्नत करने की भी घोषणा की। वहीं सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने स्कूल में 5 कमरों का निर्माण करवाने की घोषणा की, तो भामाशाह रचना ने भी 10 कमरे बनवाने की घोषणा की। इस दौरान प्लास्टिक मुक्त की भी शपथ दिलाई गई। मैं इस धरती की बेटी जो बम्बई में रहती है, दीदी रचना जी ने इस विद्यालय के लिए बहुत बड़ा काम किया है कि जीर्ण शीर्णता उसको जीर्णोद्धार 58 लाख रुपए लगाकर कराया। और जब मैंने ये कहा कि इसको वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय घोषित करेंगे तो उन्होंने कहा 10 कमरे और बनाऊंगी। और प्रेम सिंह जी बाजौर साहब ने कहा 5 कमरे मैं बनाऊंगा। कर्ण सिंह जी ने कहा 5 कमरे मैं बनाऊंगा। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा काम है और रचना दीदी की प्रेरणा है कि दोनों में भी इस प्रकार का भाव जागृत हुआ कि हम संस्कृत के शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत काम करेंगे। सर, शिक्षा में और नवाचार कोई नवाचार नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। हम तो जो पुराने नियम हैं बने हुए उनको ठीक ढंग से लागू करवा रहे हैं। हमने कहा भाई मोबाइल लेके नहीं आएंगे, तो ये तो हमेशा किसने कब था ऑर्डर की मोबाइल लेके जाओ? ऐसा तो ऑर्डर कभी नहीं हुआ था। हमने ये भी कहा कि विद्यालय में पढ़ाने से पहले शिक्षक पढ़ के जाए। पहले ये थोड़ी लिखा था कि पढ़कर ना जाए। हमने ये कहा कि भाई कोई भी विद्यालय एक समय में से पूजा पाठ के नाम पर, नमाज पढ़ने के नाम पर, भैरू बालाजी की पूजा करने के नाम पर स्कूल न छोड़े। पहले भी नहीं था ये तो कि स्कूल छोड़े। तो हम तो जो पहले आदेश है या परंपरा है या जो होना चाहिए उसकी पालना करवा रहे, नया कुछ नहीं। सर, आज प्रतिज्ञा ही करवाई है पॉलीथीन को छोड़ने के लिए, माता को सुरक्षा के लिए। उन्होंने स्वेच्छा से की है। मैंने तो उनको इनके नुकसान और लाभ बताए हैं। जो लाभ तो जीरो थे, इसके नुकसान बताए कि 7.5 लाख लोग गंदगी और पॉलीथीन के कारण से राजस्थान में मर रहे हैं। अरबों रुपये चिकित्सा पे खर्च हो रहा है। वो पैसा हमारे विकास के काम आ सकता था, लेकिन चिकित्सा पे खर्च हो रहा है, वो बच सकता है। हमारी बहुत सारी गौमाताएं मर रही हैं। गौमाता जब मरती है ना तो समझ लो हमारा अंतिम समय है। मैं इसलिए कह रहा हूं अंतिम समय, गौमाता मर जाएगी तो जैविक खेती करने के लिए खाद कहां से आएगा? और जैविक खेती नहीं करोगे तो ये जो धरती माता का स्वास्थ्य खराब हो गया है वो कैसे ठीक हो बन जाएगी? तो कैसे ठीक होगा? इसलिए गौमाता को जिंदा रखना है
तो धरती माता का स्वास्थ्य रखने के लिए गौ माता को जिंदा रखेंगे तो धरती माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धरती माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमको अच्छा खाद्यान्न, अधिक खाद्यान्न दे पाएंगे ताकि हमारा पेट भरेगा, और नहीं तो फिर मरेंगे हम लोग। दिया है शानदार, हमको सौगात की, अच्छी बातें बताई, और मंत्री जी का साफ सफाई पे पूरा जोर है, गौ माता को बचाया जाए उस पे जोर है। लोगों को प्रेरणा भी दी, खड़े हाथ करके उनसे विश्वास भी लिया, तो इसलिए मैं समझता हूँ सभी बहुत बढ़िया है, शानदार है, और एक नंबर के ईमानदार आदमी है साहब। 33 साल की राजनीति केरियर है उनका। हालांकि मेरा तो 45 साल है, मैं तो उनसे भी ज्यादा हूँ, पर फिर भी उनको अपने कार्यकाल में बनाने की इस विद्यालय में घोषणा की। अरे करते ही रहते हैं हम तो, हमेशा ही बनाता हूँ, मतलब कभी विद्यालय, कभी शहीद की मूर्ति, कभी कोई बाउंड्री, कभी कोई फाइन। जब भी जनता कहीं घेर लेती है तो कर देता हूँ कि भाई कर लो। अभी कल पर जो चुरू जाके आया था, वहाँ भी मैं तो 2 लाख रुपए दे के आया था उनको, तो जहाँ जाता हूँ देता हूँ। हमारी बेसिकली बहुत बड़ी परिवार है हमारा, तो शादी ब्याह में हर कार्यक्रम में हम बचपन से यहाँ पे आया करते थे। तो ये आपका पैतृक गांव है नरसिंहपुरी, तो हाँ। इसके प्रति आपका शिक्षा का जो भाव जागृत हुआ है, तो इसके लिए आपने जो प्रयास किए, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास किया है, उसके लिए कितनी लागत के रुपए से काम करवाए? काफी पैसे लगे हैं इस काम में, बट क्योंकि शिक्षा ऐसी एक चीज है, शिक्षा से इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो भी हम सही काम करते हैं, कार्य करते हैं, वो शिक्षा के माध्यम से ही हमारे मस्तिष्क पे आते हैं। और गांव के प्रति समर्पण होना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देश के खातिर हमें भी कुछ करना चाहिए। जो सैनिक बॉर्डर पे है वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम हमारा कर्तव्य निभा के उनको हमारी तरफ से एक सलामी दें। तो आज जो कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और इतना बड़ा क्या, तो जो आपके अंदर जो फीलिंग आया, जो काम करने की शुरुआत की थी और पूरा हुआ, तो क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, महसूस ये कर रही हूँ कि शायद आंसू आ जाएंगे। कुछ सपना सा लग रहा है, अभी तो सपना अधूरा है, बहुत बड़ा सपना सोच रखा है, अभी तो शायद ये उसका पहला पड़ाव है, मैं तो ये मानती हूँ। 4-5 बच्चे भी यहाँ से निखर के 10th के बाद अगर वो मुझे फ़ोन कर दे कहीं से भी कि हमें दाखिला मिल गया है इंजीनियरिंग सीट में, साइंस की सीट में, तब जाके शायद थोड़ा सुकून मिले। का ये जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें यहाँ के श्रीमती रचना जी तिवारी हैं, इन्होंने अपनी माता जी की प्रेरणा से और ये देख करके कि अपना जो धन है वो सदुपयोग में लगे, तो इन्होंने यहाँ इस विद्यालय के अंदर 50 लाख रुपए व्यय किए हैं। मतलब बच्चों के प्रत्येक जो साधन हैं वो इन्होंने यहाँ व्यवस्थित किए हैं। और पूरा जो 6 माह का समय हो गया, 6 माह के समय में इन्होंने बार बार मुंबई से आकर के और जो है अपना पूरा विद्यालय को एक मतलब नवीन जो अपन कहते हैं विद्यालय वो बना दिया इन्होंने। और यहाँ बच्चों की सुविधा के लिए सारे साधन हैं, जो डिजिटल रूप से भी पढ़ाई होती है, और बाहर से जो बच्चे आते हैं, जैसे अभी खेल भी करवाए गए हैं पूरे संभाग स्तर पर, उसमें बहुत बढ़िया व्यवस्था रही, जिसमें बच्चों को पूरा जो है खाना पीना सब इनके तरफ से ही रहा है। और इसमें जो है 5.5-6 लाख रुपए उस समय इन्होंने लगाए थे अभी, जिसमें भी मतलब बड़े बड़े अधिकारी और सारे बच्चे जो है चूरू संभाग के सब आए थे, जो इसके बाद में इन्होंने यहाँ पूर्ण रूप से जो है ना सहयोग करके और अपना जो है जीवन समर्पित किया है। इन्होंने ये निश्चित किया है कि मैं मेरे जीवन में इन बच्चों के लिए जितना कर सकूं उतना ही बढ़िया है, यानी अपने धन का सदुपयोग इन बच्चों के लिए इन्होंने कर दिया। और सामाजिक सरोकार के अंदर इन्होंने जो है ना पूरे गांव के अंदर जो है गौशाला है और है, उनमें भी पूरा सहयोग किया है। इनका फाउंडेशन है अपना तत्किम फाउंडेशन, जो वो फाउंडेशन है उसके आधार पर ये मुंबई में वहाँ रह करके और अपने गांव के प्रति लगाव है इनका, और ग्रामीण को परिवेश के अंदर रह करके इन्होंने गांव का विकास किया है।